बस अब थोड़ा सा मस्ती के मूड में आप लोग आ जाइए। देश में वैसे ही माहौल बहुत खराब है, कहीं किसान आंदोलन, कहीं कुछ चल रहा है, वाह, है ना। तो आप लोग बस थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाइए। कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही हम लोग भी, मेरा तो शायद पहले ही प्रोग्राम है, ये लोगों का पता नहीं। आप देखिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही। अभी मैं ऊपर देख रहा था, कुछ शादी या मुँह दिखाई इस तरीके से कुछ चल रहा था प्रोग्राम। मुझे 4 लाइनें याद आ गई, वो मैं शायद सुनाने वाला नहीं था, लेकिन अचानक वो प्रोग्राम देख के याद आ गया। आप देख रहे हो कि शादी के कार्ड में 2 लाइनें जरूर लिखी होती हैं कि भेज रहे हैं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, कसम तुम्हें हमारी है भूल न जाने आने को। अब लाइनें बदल गई, अब सुनना, अब यहीं से बस उठा लेना आप। भेज रहे हैं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, कार्ड में लिखा जाता है सो लिख दिया मन बहलाने को। कार्ड में लिखा जाता है सो, अब चौथी पंक्ति में आपका आशीष मिले, कार्ड में लिखा जाता है सो लिख दिया मन बहलाने को। कोरोना का टाइम है थोड़ा खुद ही दिमाग लगा लेना, बेशर्मी की चादर ओढ़े आमत जाना खाने को। बेशर्मी की चादर ओढ़े आमत जाना खाने को। हाँ, मणिका जी कह रही थी अभी पहली बार आई हैं मध्य प्रदेश को। भाई साहब मध्य प्रदेश भाग्यशाली, उनके पास मणिका दुबे है। हम उत्तर प्रदेश वाले, हमारे पास विकास दुबे था। ये लेकिन कम कोई किसी से नहीं है, आप भी। हाँ अच्छा देवेंद्र, आप देखो, देवेंद्र अभी तैयार होके आया, एकदम पाउडर वाउडर लगा के एकदम। मुझसे बोला कि भैया कैसा लग रहा हूँ। मैंने जामुन पर नमक लगा देखा कि तो अच्छा देवेंद्र, ये पता क्या कह रहे थे, प्रवीण कह रहा था कि मैं पहली बार आया हूँ। मैंने कहा मैं भी पहली बार आया हूँ। बोले देवेंद्र दूसरी बार आया। अच्छा कैसे? एक बार आज आया देवेंद्र आग बन के, एक बार आया था द्वापर में, जमुना जी से निकला था कालिया नाग बन के। तब कृष्ण जी। अभी देखो किसानों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी पूरे समर्थन में है। राहुल गांधी जी को खुद खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम। एक बार किसानों के बीच में चले गए, उन्होंने पूछा ये कौन किस चीज़ की फसल है, किस चीज़ के पौधे हैं। तो उसने किसान ने बताया साहब ये कपास के पौधे, इनसे कपड़े बनते हैं। तो थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर एकदम से बोले अच्छा इसमें पजामे वाला पौधा कौन सा है। तो उनको तो भाई साहब उनको पता ही नहीं है, लेकिन अब अध्यक्ष हैं तो हैं। अच्छा ये कह रही थी कि शादी के लिए जवाब, यही दिक्कत राहुल गांधी को भी, उनकी भी शादी नहीं हो रही। अच्छा, उनकी शादी का कारण उनकी माता जी है। आपने देखा होगा वो हमेशा हर जगह जाके कहती हैं हमारे बेटे राहुल को बहू मत दो, बहू मत दो। तो ऐसे में कोई बहू नहीं दे रहा। हाँ अच्छा ये क्या, अभी ये टीचर है, तो टीचर लोगों के बारे में मैं बताऊं, हमेशा थोड़ी सी इंग्लिश भी झाड़ते रहते हैं। मुझसे एक बार बोले आपको इंग्लिश आती है? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में कह दिया यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। मेरी इंग्लिश भाई साहब बिल्कुल उतनी ही अच्छी है जितनी सोनिया गांधी की हिंदी। क्या बात, इससे ज्यादा मुझे नहीं आती। क्या बात। किसानों की बात मैं कर रहा था, आंदोलन चल रहा भाई साहब, लेकिन कुछ चीजें और भी आपको अलग हट के बताता हूं। दिक्कत यह है कि मतलब बात जो समझने वाली है वो ये है कि मोदी जी की बात जो उन्होंने कानून बनाया है, मोदी जी की बात किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रही। मतलब आप ये देखिए स्थिति ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं तो किसानों का हित करके रहेंगे, किसान बोले नहीं हमारा हित नहीं करो, और दोनों में लड़ाई इसी बात की है। तो मैं मतलब ये सोच रहा हूं कि मोदी जी की बात किसी को आखिर समझ में कैसे नहीं आ रही, जबकि उनकी बात सभी बड़े आसानी से मान लेते हैं। और यहां तो इतने समझदार लोग बैठे हैं, आप लोग सब समझदार हैं। मेरा 9 महीने का बच्चा, 9 महीने का बेटा, वो तक मोदी जी की बात मानता है। कैसे? मैं अभी बता रहा हूँ, आपको तो पता है, आपने बधाई भी दी थी। 9 महीने का बच्चा मार्च में पैदा हुआ था, लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, सबको पता है, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे उस टाइम कोई नहीं निकलेगा। लेकिन जो बात मानने वाली है, मोदी जी ने 22 मार्च को कहा था कि घर से कोई नहीं निकलेगा, और वो एक जनता कर्फ्यू था, वो बात मानने वाली बात थी ना, उसमें किसी कोई मतलब कानूनी अड़चन तो नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने सिर्फ कहा था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। भाई साहब डॉक्टर ने 22 तारीख की डेट दी थी, वो नहीं निकला मेरा बेटा। वो 23 में पैदा हुआ। क्या बात है भाई, वाह। इतना बड़ा अंधभक्त, अब लोग अंधभक्त कहें तो कहें, एंटिक बच्चा है भाई। नहीं समझदार है। अच्छा बच्चे भाई साहब बहुत समझदार होते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ,
छोटे छोटे बच्चे भाई साहब ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि आप मतलब सिर पकड़ लो। अरे एक बार मैंने बच्चों को बताया, स्कूल में इमारतों के बारे में बता रहा था कि लाल किला दिल्ली में या आगरा में, इस तरीके से कुतुब मीनार दिल्ली में, ऐसे करके। तो ऐसे ही मैंने बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ, ताजमहल घूमने के लिए आगरा कौन कौन गया? छोटे छोटे बच्चे गांव के, कोई भी नहीं गया था। एक बच्ची ने हाथ उठाया केवल, और हाथ उठा के उसने फिर नीचे कर लिया। तो मैंने पूछा तुमने हाथ उठाया था, तुम आगरा गई हो? बोली गए हैं। हमने कहा ताजमहल पे गई थी? कि गए थे। तुमने ताजमहल देखा, कैसा लगा? कि ताजमहल नहीं देखा। अब आप सुनना, आगरा गई, ताजमहल पे भी गई, लेकिन ताजमहल नहीं देखा। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो बच्ची का जवाब सुनना, आपका ठाका छूटे। हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि आगरा भी गई, ताजमहल पे भी गई और फिर भी ताजमहल नहीं देखा? तो बोली मम्मी बताती हैं तब हम पेट में थे। इस तरीके के जवाब बच्चे आजकल देते हैं। अच्छा, राजनीति की आपने बात की, मैं राजनीति से ही उठाता हूं। एनआरसी, ये जो एनपीए के फॉर्म, इन सब का अखिलेश जी ने कहा कि हम एनपीआर के फॉर्म नहीं भरवाएंगे। आप सब लोगों ने सुना होगा, और ना ही अपने समर्थकों से भरवाएंगे। अब यहीं से व्यंग और हाथ से मिला जुला आपके सामने रखता हूं। अखिलेश जी ने कहा कि हम एनपीआर के फॉर्म नहीं भरवाएंगे। उन्होंने अपने पीए को बुलाया, भाई साहब अब सुनो, अब आपके काम की बात है। उन्होंने अपने पीए को बुलाया कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के प्रभाव में आकर हमारे समर्थक एनपीआर के फॉर्म भर दें। तो उनका पीए बोला कि सर आप टेंशन मत लो, गारंटी मैं ले रहा हूं, आपके समर्थक भले ही मोदी जी के प्रभाव में आ जाएंगे, फिर भी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब यहां से व्यंग आप लोग पकड़ने की कोशिश करना, सुनिए। अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया, बोले एनपीआर के फॉर्म नहीं भरवाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब उसके कॉन्फिडेंस का कारण सुनना, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इंग्लिश में है फॉर्म तो फॉर्म भराने वाला युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे, युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे। अरे आपकी ही सरकार में ही तो पढ़ाई की है, नकल से पास है ये भर ही न पाएंगे। आपकी ही सरकार में ही तो पढ़ाई की है, नकल से पास है ये भर ही न पाएंगे। एक और आपके सामने रखता हूं, एक छंद रखता हूं। भाजपा में एक सदस्यता अभियान चला था, एक मेरा बहुत फेमस छंद है। सभी को 50 सदस्य बनाने का टारगेट मिला था, आप सभी को पता है, और जो 50 बना लेगा वो एक्टिव मेंबर कहलाएगा। अब कैसी कैसी मतलब जद्दोजहद, कैसी कैसी काम मतलब कोशिशें करी लोगों ने। उन्हें 50 आदमी नहीं चाहिए था, 50 मोबाइल चाहिए था, ये हकीकत की बात है ना? सही कह रहा हूं मैं? अब एक देखिए कैसे कोशिश चल रही है कि भाजपाई दोस्त के बाबा के निधन पर, भाजपाई दोस्त के बाबा के निधन पर शोक, हमने सोचा जाके शोक व्यक्त करके आएंगे। वो रोने लगा, बोला बाबा अचानक चले गए। उसे बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा, बोला बाबा अचानक चले गए। सोचा था कि उनको भी मेंबर बनाएंगे। उसे दिक्कत इस बात की बाबा अचानक चले गए। सोचा था कि उसको भी मेंबर बनाएंगे। अब तक हो चुके सदस्य 49 मेरे, सोचा था 50 कर एक्टिव बन जाएंगे, और सोचा उनके मोबाइल से मिस कॉल मार देंगे। क्या पता था बाबा पासवर्ड डाल जाएंगे, क्या पता था बाबा पासवर्ड डाल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब बैठे, एक मुझे चीज याद आ गई। किसानों को जैसे समझ में नहीं आ रहा ना बिल, कुछ लोगों को होता है देर में समझ में आता है। एक हमारे यहाँ साहब, एक डॉक्टर साहब थे, हसन साहब, उनके यहाँ एक मरीज आया, उसने कहा कि साहब ये देखो टांग नीली पड़ रही है। बोले ओ हो हुसैन साहब ये तो टांग में जहर फैल रहा है, टांग काटनी पड़ेगी। टांग काट दी गई, एक प्लास्टिक की टांग लगा दी। 2-3 दिन बाद फिर आया, बोले साहब ये दूसरी टांग भी नीली पड़ रही है। बोले ओ हो हुसैन साहब बहुत तेजी से जहर फैल रहा है, दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काट दी, दोनों प्लास्टिक की लगा दी। 2-3 दिन बाद वो फिर आया कि साहब ये प्लास्टिक वाली भी नीली पड़ रही है। बोले ओ हो हुसैन साहब अब मर्ज पकड़ में आया, आपकी लुंगी रंग छोड़ रही है। और इतने में काम उनका निपटा दिया। और राजनीति से ही उठाता हूं, एक आपने एनपीआर की जब मैंने बात करी थी, आपने देखा होगा एक बार मायावती जी ने मोदी जी का थोड़ा सा फेवर किया था। राहुल गांधी पर उन्होंने थोड़ी सी टिप्पणी करी थी। राहुल गांधी के विपक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया था खुद को। तो
मायावती जी ने राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का असमर्थन किया और मोदी जी का समर्थन किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैं आपको उसका कारण बताता हूं, वो आप सुनिए कि कांग्रेस पर नजर अचानक होने लगी सवाली थी, माया जी को नजर उनकी लगने लगी थी काली थी, दरअसल मैसेज पहुंचा था मोटा भाई का उनके पास, दबी हुई एक फाइल उनकी फिर से खुलने वाली थी, दबी हुई एक फाइल उनकी फिर से खुलने वाली थी। अच्छा, जब से योगी जी आए हैं तब से थोड़ा सा देश में परिवर्तन आए हैं। क्या क्या परिवर्तन आया मैं आपको सामने रखता हूं, सुनना। स्वागत। कि हाथ झाड़ कर हाथ वाले चले गए, हाथी वाले कर घोटाले चले गए, पिछले वालों ने तो हद ही कर डाली, पिछले वालों ने तो हद ही कर डाली, टोटी लेकर साइकिल वाले चले गए। वाह वाह, क्या बात है, वाह। तालियां आपकी कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए तब मैं और एक और, क्योंकि एलिस भाई गंगे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तब तो मैं पढ़ूं अपना। पढ़ो। ठीक है। अच्छा, योगी जी की बात आई, एक और मुझे योग से मतलब याद आ गया। आप बाबा रामदेव का आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वो जिसपे साइकिल से गिरे थे। अच्छा, है क्या कि बाबा रामदेव का लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ा। हर कोई ये मतलब फूंफा, आपने देखा होगा सब लोग फूंफा में लग जाते हैं सुबह सुबह। एक व्यक्ति बड़ा मतलब मुझे अपना मेरा दोस्त था, अपने भाई के साथ बस अड्डे पे मिला। मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई को कहाँ ले जा रहे हो? बोला कि ये बीड़ी बहुत पीता है, मैं सोच रहा हूँ इसे रामदेव बाबा के आश्रम में भर्ती कराऊं, शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, वो छोड़ आया। 2 महीने बाद मिला तो मैंने पूछा, तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले अरे क्या बताएं, रामदेव बाबा ने मरवा दिया, अब तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले क्या बताएं, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। वाह वाह ऐसा ऐसा तक होने लगा है। वाह 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 वाह। एक कविता और सुनाता हूं मैं। सर हाँ, एक मेरी कविता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर रस में लिखा जाए, है ना। आपने देखा होगा गीत शुरुआत हुई श्रृंगार रस और ये वो वीर रस, फिर से श्रृंगार। मैं ज़्यादा वीर रस में नहीं लिखता, पहले लिखता था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा अपन को ज़्यादा मतलब वो नहीं करना। क्या जैसे वीर रस के कवि नहीं लिखते पाकिस्तान में, लाहौर में ये कर देंगे, लाहौर में वो झंडा गाड़ देंगे और वहाँ पे इस्लामाबाद में गाड़ देंगे, ये सब इस तरीके से लाहौर में गाड़ देंगे, है ना, रावलपिंडी में गाड़ देंगे। मैंने एक बार इन लोगों से पूछा, मैंने ये बताओ पाकिस्तान तो वैसे ही बेचारा कंगाल हो गया जब से मोदी जी आए हैं, अब चाइना दिक्कत कर रहा है, तुम लोग चाइना में झंडा क्यों नहीं गाड़ते? तो बोले 2 कारण हैं। मैंने कहा क्यों? बोले एक तो वहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, दूसरा मैंने कहा दूसरा वहाँ के शहरों के नाम ही नहीं मालूम, इसलिए झंडा गाड़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, श्रृंगार में पहले कोशिश करता था, लेकिन फिर जब से योगी जी की सरकार आई तब से एंटी रोमियो आ गया, तो मैंने श्रृंगार लिखना छोड़ दिया। मैंने काहे के लिए टेंशन लेना। अच्छा, योगी जी के आने से परिवर्तन बहुत सारे हुए। एंटी रोमियो भाई साहब, हेमंत भैया, ये आपको एक घटना बताऊं मैं। एक पेड़ के पीछे एक लड़का लड़की बैठे, अब क्या हुआ, एकदम से एंटी रोमियो वाले आ गए। एक पुलिस वाला है, बोले क्या कर रहे हो? अब लड़का सीधा साधा सक पका गया एकदम से, बोले कुछ नहीं। बोले तो काहे लड़की का टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसे भी जाने दो बेचारे को। तो ऐसे लोग, ऐसी तो लोगों में मतलब योगी जी के जो एंटी रोमियो का है वो बड़ा मतलब एक तरीके से आप समझो कि लोगों में भय व्याप्त है। श्रृंगार में नहीं लिखता, लेकिन एक और ऐसा रस है जिसमें बहुत कम कविताएं हैं। मैं एक कविता विभत्स रस की कविता एक रखता हूँ, हास्य और विभत्स की मिक्सचर कविता है, आप लोगों के सामने रखता हूँ, सुनना। स्वागत है। गोलगप्पे आप सभी लोगों को अच्छे लगते होंगे, है ना? सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। हाँ। आज के बाद जब भी गोलगप्पे खाओगे तो मेरा नाम जरूर याद करोगे, ठीक है? आप ही दोनों को लेता हूँ, सुनिए। कि सलोनी जी और मणिका गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला ठीक है मैडम, इस साइड आ जाइए।
मड़का बोली, वाह पानी कितना स्वादिष्ट है, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा। तुरंत उसने चमचा उठाया, पानी चलाने लगा। सलोनी जी को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा। और एक तरह आपने देखा होगा मसाला ऊपर आ जाता है और चलाते हैं ना। सलोनी जी को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, तो बोली कि भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है, इसे और तीखा मत बनाइए। तो गुस्से में बोला, मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहाँ मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला, मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है, पानी में चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।